देखो ये नॉर्मल होता है, ये इसको कुछ दर्द नहीं होगा, ये बेफिजूल बाल साथ में चिपके हैं। भाग गई। ये चीज़ नहीं देखी यार, चूहों के पिंजरे में आजकल सांप आ जाते हैं। तो ये संडे को ये देखो बाहर निकलने की कोशिश कर। सत श्री अकाल जी गाइस, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट गाइस। तो अगर आपके डॉग में बालों में शाइनिंग नहीं है, ग्लोसीनेस नहीं है, सिल्की स्मूथ नहीं है, चमक दमक नहीं है, रफ है, स्किन में डैंड्रफ आ रहा है और बेफजूल बाल झड़ रहे हैं, अगर आप हाथ लगा रहे हो तो हाथ में बाल आ गए, अगर आप कहीं चल रहे हो आपके डॉग कपड़ों के साथ टकरा गया, सोफे पर बेड पर बैठ गया या घर में कहीं भी पंखा चलाया या एसी चलाया, बाल घूम रहे हैं, तो भाई ये पूरा वीडियो इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ कब कब देनी है, कौन कौन सी चीज़ कब कब नहीं देनी है और क्या कारण है, कौन हम सिंपल सा प्रिकॉशन लेकर थोड़ा सा मेडिसिन 100-200 रुपए के मेडिसिन में किस तरह आप अपने डॉग के बालों की शाइनिंग चमक दमक वापस ला सकते हो, बाल बेफजूल झड़ेंगे भी नहीं, 100% रिजल्ट देंगे जो आपके डॉग के स्किन और बालों के रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए गाइस। हो गया, ये देखिए गाइस, भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे एक फ्रेंड आए थे, उन्होंने पास लेब्राडोर है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में, लेकिन उन्होंने सारी उसकी जो ब्यूटी का सत्यानाश कर दिया। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे हमारे फ्रेंड जर्मन शेफर्ड को ट्रिम कर देते हैं, बाल कटवाते हैं, गोल्डन रिट्रीवर के कटवा देते हैं, पमेरियन के कटवाते, शिरजू लासेप्स, तो ये ब्रीडों के माना। लेकिन एक होता है ट्रिमिंग करना, एक आध इंच या थोड़े बहुत बाल ट्रिम करना, सीधे करना। ये ना अगर आपको कोई कह रहा है कि 0 नंबर पर डॉग को ट्रिम कर दो, शेव कर दो, तो बहुत गलत है गाइस। पहले तो मैं ये बता दूं, जो बाल होते हैं ये डॉग को प्रोटेक्ट रखते हैं। इसको हमारी भाषा में वर्ड यूज किया जाता है कोट, वो कोट होता है डॉग का। वो उसको ज़्यादा ठंडी से भी बचाएंगे, ज़्यादा गर्मी से भी बचाएंगे। स्पेशली जो यूवी लेस होती हैं, जो कह लो कि सूरज से हानि पर किरणें होती हैं, वो बालों से टकरा कर वहीं वापस चली जाती हैं और डॉग की स्किन को खराब नहीं करती। तो अगर आप बालों वाली ब्रीड को शेव कर रहे हो तो गाय स्किन की प्रॉब्लम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये स्किन के प्रॉब्लम के कारण और भी बहुत हैं, जैसे कि कोई आप खाने में अगर डॉग को चीनी वाला कुछ भी, अगर बिस्कुट या घर का कुछ कह लो कि मीठा, गुरुद्वारे मंदिर का प्रसाद, मीठे वाले कोई भी चीज़, ये तो हानिकारक है ही। उसके साथ नमक वाला कुछ भी खाना, चाहे दाल सब्जी हो, कोई बिस्किट हो, कुरकुरे, लेज या ऐसा कुछ भी फास्ट फूड या घर का कुछ भी नमकीन, ये भी हानिकारक है। और तीसरा सबसे बड़ा, दूध। अगर आप मिल्क डॉग को दोगे, वो चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, बहुत सारे मेरे फ्रेंड ये मानते हैं कि यार गर्मियाँ आ गई हैं, डॉग को मैं 1-2 चम्मच दूध और बहुत सारा पानी दे दूंगा तो डॉग पी लेगा। गाइस वो बहुत खतरनाक होगा, आगे जाकर आपके डॉग की बॉडी में लेट बनेगा। स्किन के प्रॉब्लम का कारण भी लेट है और बाल झड़ना और बहुत सारी प्रॉब्लम का कारण होगा। इनफैक्ट वो पेट में कीड़े भी बनाएगा। आपका डॉग फिर ऊट पटांग चीज़ें खाएगा, दीवारें, सीमेंट कहीं से उखाड़ कर खाएगा, या फिर हो सकता है वो कभी कंकर, पत्थर या घास की तरफ भी जाए। तो आजकल अगर डॉग ऐसी कोई चीज़ खाएगा तो घास में बहुत सारे कीड़ा मकोड़े वगैरह इंसेक्ट्स होते हैं, तो डॉग को पेट गड़बड़ हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है डॉग को। तो बी केयरफुल, ऐसी चीज़ों को मत खाने दीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारे डॉग के स्किन की प्रॉब्लम का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है पेट के कीड़े। कि आप डॉग को डिवॉर्म करते हुए, तो 2 प्रकार के कीड़े होते हैं। अगर हम किसी शॉप पर जाएं, नॉन प्रोफेशनल हो, तो हम कहेंगे डॉग को कीड़ों की दवाई दे दे। वो कभी कभी जो स्किन के ऊपर जो कीड़े होते हैं ना, स्किन की प्रॉब्लम के कारण, वो उसकी दवाई देता है, वो पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देता। तो आप हमेशा वर्ड यूज़ किया कीजिए डिवॉर्मिंग, पेट के अंदरूनी कीड़े, उसकी दवाई दो। डिवॉर्मिंग हमेशा डॉग की और इंसानों के बच्चों की अलग अलग होती है। तो जब भी ऐसा कोई केस हो तो पहले पेट के कीड़ों की दवाई दो। तो मेरे फ्रेंड का मैं वैसे बात कर रहा था, लेब्राडोर लेकर आए, उनको किसी ने कहा कि डॉग के बाल झड़ रहे हैं भाई, आप उसको 0 नंबर ट्रिम कर दो। ये तो कोई हल नहीं हुआ। क्या आप हुआ हल? मेरे को तो नहीं समझा। मान लीजिए अगर उसके डॉग के बाल 1 इंच लंबे हैं, तो वो गिर रहे हैं, तो 1 इंच बड़ा बाल दिखता है, छोटा बाल वो आधा इंच या उससे छोटा कर देगा, बाल तो गिरेगा ही, दिखेगा कम। लेकिन हमें तो वो समस्या का हल करना है ना कि बाल गिर रहे। तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डॉग को पेट के कीड़ों की दवाई दो, क्योंकि उससे ही आपकी आधी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा।
क्या कितनी महंगी, 50 रुपए की एक टैबलेट होती है और 10 kg पर एक टैबलेट देनी होती है। अगर आपके डॉग का बॉडी वेट 20 kg है तो 2 गोली इकट्ठी दे दो, फिर 10-15 दिन के बाद दूसरी डोज दे देना। लेकिन हमेशा बॉडी वेट चेक कीजिए, अंदाज़ा तुक्का मत लगाइए। मेरे हिसाब से बेस्ट जो डिवॉर्मिंग सॉल्ट है वो ये मैं हमेशा हम सारे फ्रेंड्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप ना वार्म डॉक्टर प्लस की ही टैबलेट लीजिए। ये 10 kg पर एक टैबलेट होती है और एक बॉक्स में लेट मी सी कितने हैं, तो हाँ ये 10 टैबलेट है। एक टैबलेट गुड फॉर 10 kg और इसका प्राइस भी कुछ 550 रुपये, 550, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा डेफिनेटली। अगर आप हमारी वेबसाइट में आओगे www.bholashola.com, उस पर आपको ये डिस्काउंटेड रेट पर ही मिलेगा। तो इसमें 10 टैबलेट होती है, 1 टैबलेट गुड फॉर 10 kg। एक बार डोज देकर 10 kg के हिसाब से आप फिर उसका 20, 30, 40 उस हिसाब से आप टैबलेट बढ़ा सकते हो। एक बार डिवॉर्मिंग कर दूसरी डोज को कम से कम हफ्ते 10 दिन के बाद दिया जाता है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट डिवॉर्मर है जो मेरे हिसाब से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मेरे फ्रेंड को इसने कहा कि 0 पर ट्रिम कर दे, तो थैंक गॉड उन्होंने वो किया नहीं, फिर भी उन्होंने लगभग आधा ट्रिम कर दिया। अभी स्किन की प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हो गई है। ऑब्वियसली कभी कभी हमसे काम कुछ ऐसा है, चूक हो जाती है, हम डॉग को धूप में घुमाने लेकर जाते हैं, तो जब वो स्किन की यूवी लेयर्स या और हानिकारक लेयर्स उनको चुभती हैं, किरणें चुभती हैं, तो उससे वो रेडनेस आ गई उसकी डॉग की में। तो कभी भी आपको अगर डॉग को कहे कि आप डॉग को 0 ट्रिम करो तो उसको बोलो कि भाई धन्यवाद, उससे दूर ही रहिए। कैसे ऐसा होता है कि ये आप डॉग को ट्रिम कर सकते हो थोड़े बहुत बाल जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं, लेकिन ये नहीं कि डॉग का रियल कोट को ड्रॉप डाउन कर दो। तो अगर इसके इसमें ऐसा कुछ हो गया है तो बहुत बारीक से, बहुत ही पतले से संडो टाइप डॉग के कपड़े आते हैं, वो आप पहना कर ही उसको बाहर निकलिए जब तक उसके बाल बढ़ ना जाए। ये बहुत सारे केसेस में होता है। 2 तरह के हेयर फॉल होते हैं, एक होता है सीजनेबल हेयर फॉल, जो नॉर्मली डॉग को जब मौसम चेंज होता है, गर्मियों में या सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस केस में होता है। उसमें सिर्फ वो हार्डली 10-15 दिन का वो बाल, नए पुराने बाल हो रहे हैं सिंपल भाषा में, तो डेड बाल को आप बर्फ के साथ ही निकाल सकते हो, वो ज़्यादा कोई हार्ड काम नहीं है। लेकिन अगर आपको डॉग को 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो गए, बाल रुकने का नाम ही ले रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसमें फिर सबसे पहले पेट के कीड़ों की दवाई। छोटा डॉग है तो उसके लिए आप ये दवा ये ट्राई कर सकते हो। ये सिरप फॉर्म में आता है, 1 किलो पर 1 ml होता है, और ये टैबलेट फॉर्म में आता है, ये 10 किलो पर एक टैबलेट होती है। तो हमेशा बॉडी वेट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप डिवॉर्मिंग में बात करो। तो इस तरह हेयर फॉल 2 तरह के होते हैं, एक कभी कभी स्किन की प्रॉब्लम पेट के कीड़ों से भी शुरू हो जाती है, और कभी कभी सीजनेबल हेयर फॉल होता है। सीजनेबल मैं आपको अपने फार्म में ले चलता हूँ, मैं आपको डेफिनेटली दिखाता हूँ कि किस तरह का सीजनेबल हेयर फॉल होता है, और मैं लेब्रा का भी आप वीडियो दिखाता हूँ कि कौन सा सीजनेबल हेयर। तो बाल कट करना वो समाधान नहीं है हेयर फॉल का, एक्चुअली में हमें जड़ ढूंढनी है, और जड़ कहाँ होती है? पेट में। पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए, उसके बाद फिर स्किन के रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं कि किस तरह वो प्रोडक्ट देकर आप डॉग को, बालों को शाइनिंग और स्किन को हेल्थी रख सकते हो। लेकिन आज का टॉपिक, अगर डिवॉर्मिंग सही है तभी आपको 90% तो अगर आपका हेयर फॉल 90 डिवॉर्मिंग के कारण, या फिर माय फ्रेंड नमक वाला कुछ खाना, या फिर मीठा चीनी वाला कुछ खाना, या फिर दूध देते हैं, अगर आप ये तीनों चीज़ें बंद कर दोगे और डिवॉर्मिंग कर दोगे, वहीं पर 99 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवॉर्मिंग गाइस। हो गया, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, लेब्रे के बाल कटिंग किए, किसी ने इनको कह दिया कि बाल कट कर दो और इन्होंने कट कर दिए। कभी बाल नहीं कट करने चाहिए। बाकी आइए आपको फार्म में ले चलते हैं, वहाँ कुछ मस्ती और फन करते हैं। इसका भी सीजनेबल हेयर फॉल चल रहा है, नए बाल आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। ये देखिए नाम नो देखो, ये नॉर्मल होता है, ये इसको कुछ दर्द नहीं होगा, ये बेफिजूल बाल साथ में चिपके हैं। भागे ये चीज़ नहीं देखी यार, चूहों के पिंजरे में आजकल सांप आ जाते हैं। तो ये संडे को, ये देखो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।